हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुपेश रत्ता और आप लोगों का स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है कसरत का सफर। और आज हमारी गेस्ट है श्रुति कालरा, जिससे मैं और मेरा जिम पूरा इंस्पायर्ड है, क्योंकि इन्होंने वर्कआउट ही स्टार्ट किया था 50 की एज में। नाउ शी इज 58 और इस बीच उनकी फिटनेस जर्नी में उन्होंने क्या क्या चीज़ों का सेक्रीफाइस किया, आइए जानते हैं उनकी मुंह ज़बान। कैसे हो मैम? फाइटिंग फिट। फाइटिंग फिट, सही जवाब दिया एकदम ना। सो मैम, कैसा वर्कआउट चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, ऑसम। ऑसम चल रहा है। कल क्या किया आपने? कल क्रॉसफिट। अच्छा, कल क्रॉसफिट करी थी, स्नैच एंड ऑल। यस, क्योंकि वो रुपेश सर का फेवरेट वर्कआउट है। मेरा फेवरेट वर्कआउट है। तारीफ कर दी पहले। चलो, थैंक यू सो मच मैम। सो आपका स्वागत है मेरे मैम शो में जिसका नाम है कसरत का सफ़र, जिसमें आपने आने के लिए टाइम दिया। बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। कब आपको लगा कि अब वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? एक्चुअली मैं पहले सैर वॉक करा करती थी और इस तरह का लोगों का माइंडसेट था और मेरे अंदर ये डला हुआ था कि जिम इज़ नॉट फॉर ऑर्डिनरी पर्सन। कितने टाइम पहले बात है? आज से 10 साल मतलब 2013-14 के आसपास। yes. ठीक है, ओके। तो ऐसा लगता था जिम तो मैं घुस ही नहीं सकती, वो तो मेरा फील्ड ही नहीं है। तो वॉकिंग इज़ द ओनली थिंग आप जो कर सकते हो, और वॉक करा करती थी। उसमें ये होता था कि आपको डिपेंडेंट होना होता है किसी एक पर, जो आपको कोई आपको लेके जाए साथ में, तभी आप वॉक कर सकते हो। तो काफ़ी साल मैंने अराउंड 20-30 ईयर्स इसी तरह से निकाले वॉक करके। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि आपको बर्डन फील होने लगा कि इंसान जो आपके साथ वॉक कर रहा है वो आपके ऊपर एहसान जता रहा है, आपको ऑब्लाइज कर रहा है, एंड यू फील बैड अबाउट इट। तो अब कोई और ऑल्टरनेटिव चाहिए था। एंड मेरे घर के पास कुछ लोग थे जो जा रहे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी एक दिन ले चलो। कहाँ पर? मतलब दिल्ली में या गुड़गांव? वेस्ट दिल्ली। अच्छा, वेस्ट दिल्ली, पश्चिम बिहार में। और वो जिम ओनली फॉर फीमेल्स था, लेडीज जिम। ठीक है। तो मैं उनके साथ गई, वहाँ मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी। जी। मुश्किल से हाफ एन आवर अब मैं कर पाती थी, स्टेमिना नहीं था। तो वहाँ भी आप साथ किसी को लेके जाते थे? वो लोग जाते थे ना, उन्हीं के साथ। अच्छा, उन्हीं के साथ वही आपकी हेल्प करते थे? हाँ। ओके। उन्हीं के साथ जाना, उन्हीं के साथ, बिकॉज वो नेक्स्ट डोर नेबर ही थी मेरे। ओके। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट करी। और मुझे जिम एटिकेट्स पता ही नहीं थे, होता क्या है जिम। जी जी जी। तो तब मैं 50 ईयर्स की थी, जब मेरे में हार्मोनल चेंजेस आ रहे थे जी। और मैं सब कुछ करने के बाद भी रुक नहीं रहा था मेरा बॉडी का वेट गेनिंग। और ऐसा कई लोगों ने बोला कि अब ये वापस कभी नहीं आएगा आपका, जो आपने एक बार गेन कर लिया। तो मुझे लगा कि अब तो मुझे कुछ ब्रेक करना पड़ेगा, कहीं कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे टू बिकम फिट। ओके। तो हर इंसान पहले तो कोशिश यही करता है कि वो दिखने में और फिजिकली फिट रहे। हाँ जी। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई जिम की। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मतलब आपकी जर्नी जब आपने स्टार्ट करी तो आपको मतलब कैसे गाइड किया, कैसे आपने मतलब ट्रेनर कितना आपका साथ देते थे? क्योंकि मुश्किल तो काफ़ी रही होगी, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे को जो लगता है। देखिए, जब मैं पहली बार गई और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे देखने की प्रॉब्लम आ रही है मुझे, और आप लोग मुझे सिखा पाएंगे कि नहीं, तो एक बार को तो सभी लोग थोड़ा सा झिझकते हैं कि हम ये क्या कैसे, तो चैलेंज है। बट वहाँ एक यंग ट्रेनर था, मोहित नाम से। उसने कहा नहीं, हमको जब हम ट्रेनिंग करते हैं तब हमें इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर हमें इस तरह किसी भी तरह के चैलेंज हमें मिले, हम उनको ट्रेन कर सकें। जी जी। तो मैं आपको सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है। तो वो मुझे उसने स्टार्ट किया सिखाना। जी। और आप मानिए, मुझे जिम का कुछ भी नहीं पता था, एक एक्सरसाइज नहीं पता थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने। डर लगा? डर नहीं लगा। डर नहीं लगा? नहीं। कि थोड़ा लोगों के बीच में जाएंगे, थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ, कुछ ऐसा हुआ? मतलब ऑकवर्ड तो बिल्कुल फील नहीं हुआ, ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। हाँ, जब आपने फिजिकल एक्सरसाइजेज शुरू करी तो आपकी बॉडी उस टाइम थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, प्रोटेस्ट करती है कि नहीं करना है मुझे ये।
तो थोड़ी सी बैक पेन आई, थोड़ी बहुत पेन्स आए, जी तब घर से लोगों ने मुझे बहुत डिस्करेज किया। इवन कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बड़ा डिस्करेज किया, आपको क्या सूझ रही है इस एज में जिम करने की, इस समय कोई जिम करता है क्या 50s में। तो इस तरह से डिस्करेज तो ज़रूर किया, बट हाँ मैं गई भी ये सोच के थी कि हार्डली 2 मंथ्स 3 मंथ्स करूँगी, उसके बाद क्योंकि ये मेरी लाइन तो है नहीं जिस तरह से मेरे दिमाग में फीड किया हुआ था। बट बिलीव मी रुपेश, जब मैंने जैसे जैसे बॉडी ने स्टार्ट किया ये जर्नी और बॉडी ने एक आपको सिग्नल्स दिए पॉजिटिव, जी उसके बाद वो दिन और आज का दिन है, 10 years कंप्लीट हो रहे हैं, एक दिन भी मैंने जिम को छोड़ा ही नहीं। बहुत बढ़िया। जिम मेरी लाइफ का एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अभिन्न हिस्सा, वो मेरी लाइफ का पार्ट है जिम। यस यही मैं सबको बोलता हूँ कि इसको एक छोटा सा गोल मत बनाओ, इट्स अ लाइफस्टाइल, जब तक जिंदा हो तब तक एक्सरसाइज करते रहो। क्योंकि मुझे ये भी बात समझ में आई कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है कोई, सही इट्स बात। ऑन गोइंग जर्नी। फिटनेस आपने इतना केजी रिड्यूस कर लिया, पहले मुझे लगता था ये फिटनेस ये है, फिटनेस है। लेकिन अब समझ में आता है कि फिटनेस कोई नंबर्स नहीं है वेट के, फिटनेस इज अ फीलिंग जो एक्सप्रेस भी नहीं करी जा सकती बिल्कुल, किसी को, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। और इसलिए मैं जिम के ट्रेनर्स क्या बहुत बहुत दिल से उनकी इज्जत करती हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत करके शिद्दत से अपने आप को यहाँ तक लाते हैं और दे नो द पोटेंशियल ऑफ द एवरी सिंगल जो मेंबर, और हमको उनके आगे अपने आप को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोचने नहीं मैं ये नहीं कर सकती, इतना वेट नहीं, इतना ये नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके वेट वाली बात से याद आया आप ज़्यादातर जिम में कैसा वर्कआउट पसंद करते हो? मैं मिक्स्ड वर्कआउट करती हूँ जी, लेकिन जिसमें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरे इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके हिसाब से, मतलब जब आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए हैं अर्बन कसरत में हमारे साथ जुड़े हुए, तो आपने पहले वाले जिम में और अब वाले जिम में आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं, क्या क्या वर्कआउट में, कि मतलब किस तरीके का वर्कआउट आपको ज़्यादा करवाया जाता है पहले और इस यहाँ पर, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने पर आपको क्या क्या फ़ायदा मिला है, प्लीज़ बताओ। मुझे पहले तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी जी, बस एज सच जैसे जैसे मैं एजिंग हो रही है और मैं दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करती हूँ जी, या जो मेरी पहले फिटनेस लेवल जी। थी और आज जो मेरी फिटनेस लेवल है, जब मैं उसमें डिफरेंस देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये आपके मसल्स को बिल्ड करती है, जबकि एज के साथ आपकी मसल्स वीक होती हैं। जी, तो हमारे को उल्टा जितनी फीमेल्स हैं प्लस एजिंग फीमेल्स हैं उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट। मैं Thank you so दोबारा much. रिपीट करूंगी, इससे डरना नहीं है। हमारी कोई मैस्कुलिन मसल्स नहीं बनेंगी, हमारा जो दोनों का डिफरेंस है एक मेटाबॉलिज्म का, जी। एक जो बना हुआ है Hormones का। हाँ, वो हमें कभी भी मैस्कुलिन नहीं बनाएगा। जी, ये हमें डर निकालना ही पड़ेगा। मैं जब 10 साल से कर रही हूँ और आज तक वो मैस्कुलिन बॉडी नहीं आई है, जी। तो वो डर नहीं होना चाहिए लोगों के मन में। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने हेल्प किया बहुत। ये जो मैं हर एक वीडियो में बोलना चाहता हूँ और बल्कि आप लोगों के थ्रू कहलवाना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स लड़कियों की उस हिसाब से नहीं बनती हैं, बट येस यू विल गेट स्ट्रोंगर, यू विल गेट बेसिकली आप और ज़्यादा अच्छा दिखते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म आपकी जो लाइफ स्पैन है उसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प करती है। तो जैसा कि मैम कह रही है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा करिए, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा करिए। और एक चीज़ और मैं ऐड करती हूँ जी, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक और खासियत है, आपका अब जो कैलोरीज बर्न हो रहा है जी, आफ्टर दी वर्कआउट वो आगे भी बर्न होता रहता है। इनफाइनाइट कैलोरीज। यस, दैट इज द बिगेस्ट जिसे कहते हैं ना प्लस पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। यस, बिल्कुल। कार्डियो में बेसिकली आप ऑन स्पॉट जो बर्न कर रहे हो, बेसिकली आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप इनफाइनाइट कैलोरीज बर्न करते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है ये सारी। और मिक्स्ड करना बहुत जरूरी है। कार्डियो भी करो, कार्डियो करना जरूरी है। कार्डियो इज फॉर कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग आपके हार्ट के लिए अच्छी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए मसल्स के लिए अच्छी है, एज सिंपल एज दैट।
तो आपके लिए फिटनेस क्या है मैम? फिटनेस आपके लिए सिर्फ ऐसे ही कि अच्छा दिखना, या कैसे? आपने एक भी अभी मुझे एक बात बोली थी कि मेंटली भी आपको अच्छा लगा, मतलब ये क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जो सबसे बड़ा मुझे गेन मिला है जिम से, दैट हार्मोनल, जो जिसको हम डोपामिन कहते हैं, डोपामाइन, जो हमें एक अंदर से गुड फील कराता है, गुड फील। वो मुझे जिम से पहले नहीं था। अच्छा। मैं स्ट्रगल करती थी, पॉजिटिव थी, हम्म, दैट इज डिफरेंट। जी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो चेंजेस आए हैं मेरे मेंटल स्ट्रेंथ में, मेंटल, फिजिकल एंड आपका इमोशनल, ये Emotional, तीनों yes. का जो बैलेंसिंग हुई है, Yes. दैट इज अनएक्सप्लेनेबल एंड दैट इज टू गुड। एंड मैं सबको बोलती हूँ कि करके देखो, करके देखो, मजा फिर आएगा। पता चले। सिर्फ फिजिकल टारगेट रखोगे हाँ। तो उतनी लंबा नहीं जा पाओगे। यस 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 यस। अंदर से खुशी होगी, अंदर से ब्यूटी रिफ्लेक्ट होती है आउटसाइड, ना कि आउटसाइड से इनसाइड। हाँ। सो ऑलवेज थिंक कि ब्यूटी ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। वाह, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। तो आप प्लीज, आप क्या फॉलो करते हो, बस आप बताओ। मैं तो रुपेश, यहाँ आने के बाद भी मैंने ये बात सीखी और वैसे भी समझा कि एटलीस्ट फॉर मी, मुझे फैड डाइट्स नहीं चल सकती। मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगी इतनी स्टाइलिश डाइट्स के लिए, और ऐसी डाइट चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जी। जो आप आगे तक सालों साल, बिकॉज फिटनेस मेरे लिए कोई 6 महीने साल का एम तो था बिल्कुल। नहीं। तो मुझे अगर ऐसी डाइट तो नहीं चल सकती जी जो आज आपने खाई फिर मैं उसे सस्टेन ही ना कर सकूं। जी। तो बिल्कुल हमेशा मिक्स, पूरी डाइट, नॉर्मल डाइट खाती बैलेंस हूँ, डाइट बेसिकली, बिल्कुल बैलेंस डाइट, जिसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, फैट्स भी हो, स्वीट्स भी है। स्वीट्स भी है, हाँ। मीठा भी खाते हो आप? हाँ ठीक है, फिर उसके लिए आप अच्छी खासी एक्सरसाइज भी कर लेते हो पचाने के लिए। सर, इतना सा ध्यान रखना है, एक तो क्वालिटी ऑफ स्वीट्स या कोई भी चीज़ आप खा रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। सो मैम, अब आप बोल दीजिए, हमारा थोड़ा सा प्रमोशन कर दीजिए एक मैं तरह तो से कि सभी सब्सक्राइब। व्यूअर्स को कहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अर्बन फिट को ज्वाइन करें। अर्बन कसरत, ठीक है, ये मेरा चलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अर्बन कसरत को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अब ये जो मैंने जीप निकाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो।